नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं PRJ न्यूज। भारत पाक में अचानक क्यों हुआ सीज फायर? 10 पॉइंट्स में जानिए संघर्ष विराम के बाद क्या क्या हुआ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए घातक आतंकवादी हमले के बाद सीमा पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था और इस बीच दोनों देशों ने शनिवार को तत्काल संघर्ष विराम पर सहमति व्यक्त की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर बताया कि यह सफलता तब मिली जब 2 दिनों तक लगातार दोनों देशों के नेताओं से गहन बातचीत की गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए घातक आतंकवादी हमले के बाद सीमा पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपनी चरम पर था और इस बीच दोनों देशों ने शनिवार को तत्काल संघर्ष विराम पर सहमति व्यक्त की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर बताया कि यह सफलता तब मिली जब 2 दिनों तक लगातार दोनों देशों के नेताओं से गहन बातचीत की गई। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तब शुरू हुआ था जब पहलगाम में आतंकियों ने 26 नागरिकों की हत्या कर दी थी। जवाबी कार्रवाई में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। इसके बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के इलाकों को निशाना बनाकर ड्रोन हमले किए थे। इन हमलों को भारतीय डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया था, लेकिन इन हमलों की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया था। रूबियो ने टकराव के बजाय बातचीत को चुनने के लिए PM मोदी और पाकिस्तान की भी सराहना की। हालांकि संघर्ष विराम की घोषणा के कुछ घंटों के बाद ही श्रीनगर और सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तान द्वारा उल्लंघन देखा गया। आइए जानते हैं सीज फायर के बाद क्या क्या हुआ। संघर्ष विराम समझौते के कुछ ही घंटों बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने संघर्ष विराम समझौते पर सवाल उठाया, क्योंकि शनिवार शाम श्रीनगर में जोरदार धमाकों की आवाजें गूंज उठी। अब्दुल्ला ने X पर लिखा, संघर्ष विराम को आखिर क्या हो गया? श्रीनगर में धमाकों की आवाजें सुनी गई। यह कोई संघर्ष विराम नहीं है। श्रीनगर के बीच में हवाई रक्षा इकाइयों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। इससे पहले अमेरिका ने युद्ध विराम का श्रेय लिया था। CNN के अनुसार यह बताया गया था कि यह उपराष्ट्रपति JD वेंस ही थे, जिन्होंने अंततः प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रवार को पूर्वी समय अनुसार दोपहर 12 बजे फोन करके आग्रह किया था कि वे भारत को पाकिस्तान से सीधे बात करने के लिए कहें, ताकि तनाव कम करने के लिए उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया जा सके। CNN के अनुसार अधिकारियों ने कहा कि वेंस ने सबसे पहले खुफिया जानकारी ट्रंप को दी और फिर PM मोदी को फोन करके बताया कि अमेरिका का मानना है कि अगर सप्ताह के अंत तक में दोनों देश शांत नहीं हुए तो तनाव बढ़ने की बहुत अधिक संभावना है। शनिवार शाम को भारत के सीमावर्ती राज्यों में सायरन बजने लगे और धमाके गूंजने लगे, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बार फिर भारतीय हवाई क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च किए। श्रीनगर में जोरदार धमाके की खबर मिली, जबकि उधमपुर और जम्मू क्षेत्र के अन्य हिस्सों में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के कई इलाकों में एहतियात के तौर पर ब्लैकआउट लागू कर दिया गया था, क्योंकि रात में उकसावे की लगातार हो रही घटनाओं में एक और पाकिस्तानी ड्रोन घुसपैठ की बात सामने आई थी। सेना की व्हाइट नाइट कोर ने बताया कि नागरोटा मिलिट्री स्टेशन पर मौजूद एक जवान ने समय रहते कार्रवाई करके संभावित घुसपैठ को नाकाम कर दिया, जिसके बाद दोनों तरफ से हल्की गोलीबारी हुई और कुछ लोग मामूली रूप से घायल हो गए। संदिग्ध की तलाश में तलाशी अभियान भी चलाया गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संघर्ष विराम उल्लंघन के बाद प्रेस वार्ता की और कहा, पिछले कुछ घंटों से पाकिस्तान की ओर से समझौते का उल्लंघन किया जा रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और सीमा पर इस घुसपैठ से निपट रही है। यह घुसपैठ बेहद निंदनीय है और इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान को इस स्थिति को ठीक से समझना चाहिए और इस घुसपैठ को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करनी चाहिए। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल से फोन पर बातचीत की। चीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार डोभाल ने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले में भारतीय लोगों को गंभीर क्षति हुई है और भारत को आतंकवाद विरोधी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। युद्ध भारत का विकल्प नहीं है और ये किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए प्रतिबद्ध हैं और जल्द से जल्द क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बहाल करने की उम्मीद करते हैं। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए PRJ न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और हमारे YouTube चैनल PRJ न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।